हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह मैं निकल रहा हूँ एक यात्रा के लिए। और आज हमारा गंतव्य स्थान है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। तो अभी तारीख हो गई है 9 मई और सुबह का समय है। हम लोग निकलेंगे बाई रोड और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। साथ में माता पिता भी जा रहे हैं मेरे। तो करते हैं यात्रा की शुरुआत और बीच बीच में जैसे कुछ होगा आपसे शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम चले जा रहे हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पर। गाड़ी की स्पीड लगभग 95 किलोमीटर पर आवर है। हाँ तो दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे पर चलते हुए हमने अपना पहला टोल क्रॉस कर लिया है और यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम चल चुके हैं लगभग 75 किलोमीटर और अभी लगभग 600 किलोमीटर का सफर अभी और बाकी है। और सुबह के बज चुके हैं 7। तो जो गूगल मैप के हिसाब से एक टेंटेटिव समय जो है लगभग 2:45 बजे का दिखा रहा है। अब हम मथुरा टोल पे पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे के, यानी दूसरा टोल है ये हमारा। अभी ये NHAI का नहीं है, ये यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का ही है। अभी मथुरा टोल पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और हल्का सा चाय पानी का एक ब्रेक लिया है। और अभी तो यात्रा लंबी है, लगभग 3 बजे के आसपास, हम 3 के बाद ही लगभग पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे रुकते चलेंगे और पहुंचते चलेंगे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और वैसे यात्रा बड़ी अच्छी है, और फिर भगवान की यात्रा में जा रहे हैं तो और ही आनंद आता है। तीर्थ करने जा रहे हैं ना हम लोग। जय श्री राम। अभी हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं और लगभग 40 मिनट में आगरा आ जाएगा। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, और वहाँ का जो सफर है वो तय करने के बाद फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाएंगे और ऐसे करके हम अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच जाएंगे और फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा टोल पर, यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल पर। और अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब हम यमुना एक्सप्रेस वे को लगभग छोड़ने वाले हैं और इसके आगे जैसा कि आप देख रहे होंगे ताजमहल का साइन बना हुआ है, और आगे जो लेफ्ट में अगर हम उतर जाएंगे तो कानपुर के लिए रास्ता जाता है। हमें जाना है सीधा, क्योंकि हम जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को। तो अभी हम सीधे चलेंगे और उसके बाद लखनऊ वाले रोड पर होते हुए हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए रास्ता पकड़ेंगे। सामने आ गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए जो इनर रोड बनी है उसका टोल। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मेंटेन कर रही है। यहाँ पर अभी पीछे एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था अयोध्या 454 किलोमीटर। तो अब चलते हैं, पहुंचते हैं भगवान श्री राम के दरबार में। अयोध्या आने वाला है बस कुछ देर बाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम सीताराम
भाई आप ही बोलो। ताई वेद राम ताई वेद रहिए सीताराम 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 कहिए ताई वेद राख राम ताई वेद रहिए वेद का विधान मान नाम सही है जाहि विद राख राम ताहि विद रहिए। राम 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 सीताराम 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 कहि। सीताराम सीताराम सीताराम। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये जो अभी हाल में ही मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है गंगा एक्सप्रेस वे है जो मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जाता है। और ये इस तरह से है, देखिए ये है गंगा एक्सप्रेस वे का, यहाँ से इसका कनेक्टिविटी बन रही है। लखनऊ एक्सप्रेस वे ये हो गया और गंगा एक्सप्रेस वे ये हो गया। इस तरह से आप यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं और सिमिलरली आगे से कनेक्टिविटी है। लखनऊ एक्सप्रेस में छोड़ दिया है और अब हम आगे की यात्रा प्रोसीड कर रहे हैं। ये लखनऊ बाईपास लिया है हमने, आउटर से ही निकल जाएगा और फिर आगे जाके हम मिलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। फिर उसमें चलते हुए हम अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। अब तक की यात्रा बहुत बढ़िया रही। मौसम बाहर बहुत गर्म है और अंदर एसी चल रहा है, तो लग रहा है कि आप धार्मिक स्थल अयोध्या में भगवान राम की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। जगह जगह पर अयोध्या लिखा हुआ है, कमल का फूल, उसमें मंदिर और एक झंडा जो सनातन धर्म की पहचान है वो बना हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लगभग शाम को 4:30 बजे करीब पहुँच गए थे और अभी मैं अपने रूम में हूँ और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट सब कुछ करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम लोग रामलला के दर्शन के लिए एक बार निकलेंगे और उसके बाद पहले रामलला के दर्शन होंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर सरयू घाट पर जाएंगे और आरती के दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये जो तीर्थ स्थल का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा और जैसा कुछ होगा आपसे शेयर करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर दर्शन के लिए मेरे साथ मेरे पिताजी और माताजी भी आए हुए हैं, तो एक बार मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, बाबूजी से, कि वो उनको कैसा लग रहा है और किस तरह की फीलिंग है और क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है। तो हाँ, तो बाबूजी आपको कैसा लग रहा है और शुरू से सुबह से यात्रा आप कर रहे हो, तो आपके मन में क्या विचार थे और किस तरह से आपको फील हो रहा है? परमात्मा के राम नाम की गूंज थी मन में और मन ठीक है, प्रफुल्लित है। कमरे में आ गए हैं हम लोग, बोले बैठे हैं आराम से, अब दर्शन करने जाएंगे रामलला के। यात्रा में कोई थकान, कोई इस तरह की चीज आपको? ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं, गाड़ी में बैठे आए, गाड़ी में चली है और बाकी सब ईश्वर की कृपा है ही। और ईश्वर की कृपा के वो अपने पहुंचे कैसे 900 किलोमीटर दूर, वो तो परमात्मा की कृपा ही है। तो आपका पहले से प्रोग्राम था या अचानक से बना है? कुछ नहीं, वो तो अचानक बुलाया है हमको तो रामलला ने। चलिए बढ़िया है, तो कोई प्रोग्राम नहीं था। आप चलते हैं दर्शन के लिए, फिर आप दर्शन करो आराम से, रामलला से मिलो, देखें क्या करते हैं वो। दर्शन देते हैं तो मिलेंगे उनसे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अपने मन की बात कहेंगे उनको। हाँ, और क्या, उनसे मिलके अपनी आराम से बात करना। आपका नाम भी श्री राम है, उनका नाम तो है ही राम, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाजी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम राम। राम राम। जय श्री राम। अब हम लोग निकल लिए हैं
श्री रामलला के दर्शन के लिए रिक्शे में बैठे हुए हैं और बड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, बड़ा अच्छा है। बाकी देखते हैं। दोस्तों जय श्री राम। आज 9 तारीख को हमने शाम को दर्शन किए हैं भगवान श्री राम के, और ये है मंदिर का प्रांगण। अंदर उसमें एक्चुअली फोन लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो हमने बिना फोन के ही दर्शन किए हैं। फोन वगैरह सब बाहर जमा हो जाता है। बोलो बजरंगबली की जय। ये है अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। अभी दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों जय श्री राम। अब हम लोग भगवान रामलला के दर्शन करके अयोध्या नगरी से निकल लिए हैं और चल दिए हैं दिल्ली के लिए। लगभग रात के 9 या 10 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे और यात्रा बहुत ही अच्छी रही। दर्शन बहुत सुगमतापूर्वक हुए। 2 बार दर्शन किए हमने, एक बार कल शाम को किए और एक बार आज सुबह किए। भीड़ भाड़ थोड़ी थी, पर ये तो भीड़ तो होनी स्वाभाविक है जब इतने वर्षों के बाद भगवान रामलला अपने रामलला को अपनी छत में लिए अपना मंदिर मिला है, तो दर्शनार्थी और श्रद्धालु तो आएंगे ही और भीड़ तो रहेगी ही, परंतु ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। आनंद आया, बहुत आनंद से दर्शन किए। बोलो जय श्री राम। और आगे की यात्रा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर और खंदौली के पास, आगरा के पास जो पहला टोल पड़ता है वहां पर रुके हुए हैं। थोड़ा सा हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे को चलेंगे। लगभग 3 घंटे कभी अभी और लगेंगे। सूरज डूब चुका है, सूर्यास्त हो गया है। जय श्री राम। सभी साथियों को राम राम। जैसा कि आपको पता ही है, मैं और मेरे माता पिता परिवार सहित हम लोग अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए गए थे 9 तारीख को। हमने 9 की शाम को पहुंचकर वहां पर भगवान श्री राम के दर्शन किए, हनुमान मेढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद रात को वहीं विश्राम किया। दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए, बड़ा आनंद आया। बहुत आनंददायक घड़ी थी उस मंदिर को देखकर, उस पूरे प्रांगण को देखकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद फिर सुबह हमने 10 तारीख को रविवार के दिन फिर से एक बार दर्शन किए और दिन के उजाले में वो सारा प्रांगण मंदिर क्षेत्र देखा हमने। भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति को देखा, उनके दरबार को देखा जहाँ पर वो माता जानकी, भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ विराजमान थे, वो सारा देखा। उसके बाद मंदिर प्रांगण के अंदर क्योंकि किसी प्रकार से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम वहाँ पर कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर पाए, पर हमने पूरे मंदिर को चारों तरफ घूम के देखा। उसमें रामायण काल की और उसके आसपास भगवान विष्णु के जो भी अवतार थे उनकी अलग अलग झांकियां बनाकर उसको प्रस्तुत की हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर एक तरफ
कुछ मंदिर बनाए हुए हैं, जिसमें शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसमें गुरुदेव वशिष्ठ जी का मंदिर है, जिसमें माता अनुसुईया का मंदिर है, जिसमें गुरुदेव विश्वामित्र जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर एक जटायु शिला है, वहाँ पर कुबेर मंदिर है। तो इस प्रकार से जो रामायण समय के, भगवान राम के समय के जो उनके साथी या उस समय के जो गुरु, उनके जो जिनका उन्होंने अनुसरण किया, जिनसे उन्होंने सीखा, उन सब के वहाँ पर मंदिर बने हुए थे। और वो दर्शन करके फिर हम वहाँ से बाहर आए। वहाँ से फिर अपना शाम के समय, मतलब वहाँ से करीब हमने 11 बजे करीब दर्शन हमारे हो गए थे, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से अपनी वापसी की यात्रा में निकल आए थे। तो दर्शन के बाद फिर हम वहाँ से 11 बजे के आसपास निकले थे अयोध्या नगरी से, और वापसी की यात्रा शुरू की हमने। वापसी की यात्रा में हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए फिर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पहुंच गए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे। और उसके बाद फिर हम इधर आ गए, अपना यमुना एक्सप्रेस वे आ गए, और ऐसे होते हुए दिल्ली तक की यात्रा पूरी की। यात्रा में क्योंकि हम बाई रोड गए थे और साथ में माता पिता थे, तो उसमें बीच बीच में हमें कुछ रुकना ज्यादा पड़ा था। अदरवाइज हम 11 बजे चलकर रात को 11 बजे के लगभग हम घर पहुंच गए थे। और यात्रा बड़ी कोई इसी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं हुई। रास्ते में आराम से बीच में रुकते रुकाते खाते पीते हुए हम घर तक पहुंचे, और सब भगवान राम की कृपा से सब ठीक से संपन्न हुआ। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप जरूर जाइए, भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए, उनके दरबार के दर्शन कीजिए। जय श्री राम।